नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबरें आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो यहां पर प्राइवेट जॉब करने वालों की बल्ले बल्ले बताई जा रही है। ईपीएफओ ने बढ़ाया मंथली पेंशन। जी हां दोस्तों, आप सभी की ईपीएफओ की ओर से बड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है। 7,500 रुपये की पेंशन प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बताई जा रही है खुशखबरी। तो आखिरकार प्राइवेट कर्मचारियों की 7,500 की पेंशन को लेकर कौन सी बड़ी खुशखबरी आई है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे डीए हाइक को लेकर बड़े अपडेट की। जी हां, कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता बढ़कर 60% होगा। गवर्नमेंट की अलाउंसेस को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है। महंगाई के असर में आर्थिक सुरक्षा की मिलेगी आप सभी को गारंटी। तो आखिरकार डीए हाइक को लेकर कौन सी अपडेट है, कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता बढ़कर किस तरीके से 60% होगा और इसका लाभ आप सभी को कब से देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसी के साथ हम जानेंगे ईपीएफओ की पेंशन को लेकर अब जो है चर्चा तेज हो चुकी है। नए नियम लागू हो चुके हैं और 5 बड़ी खबरें आप सभी के लिए आई है। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट आई है, इसकी भी चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होने वाला है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, वीडियो को लाइक करना छोड़ दीजिए, लेकिन इस वीडियो को अपने पेंशन धारक साथी मित्र दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पहली बड़ी अपडेट की ओर चलते हैं, जानते हैं प्राइवेट जॉब करने वालों की किस तरीके से बल्ले बल्ले हुई है। ईपीएफओ ने किस तरीके से मंथली पेंशन को बढ़ाया है, 7,500 की पेंशन आप सभी को कैसे देखने को मिलेगी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए कौन सी खुशखबरी आई है, चलिए पूरी जानकारी जानते हैं। क्या आप प्राइवेट जॉब करते हैं और रिटायरमेंट के बाद पेंशन की चिंता आपको परेशान करती है? आजकल महंगाई इतनी तेज हो गई है कि पुरानी राशि से गुजारा करना मुश्किल हो गया है। अच्छी खबर यह है कि ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी का फैसला ले लिया है। जी हां दोस्तों, इससे करोड़ों प्राइवेट कर्मचारियों को राहत मिलेगी। ये खबर यूनियन बजट 2026 से जुड़ी हुई है, जहां न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए या इससे ज्यादा करने की बात चल रही है। पुरानी पेंशन स्कीम ईपीएस 95 के तहत ये बदलाव लाखों लोगों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों में 10 से 15% की बढ़ोतरी और पीएफ वेज लिमिट को 15 से 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। इससे पेंशन डबल तक आप सभी के लिए हो सकती है। अभी ईपीएस 95 में न्यूनतम 1,000 रुपए और अधिकतम 7,500 रुपए की मासिक पेंशन मिलती है और ये राशि सर्विस पीरियड और आखिरी सैलरी पर आप सभी के लिए निर्धारित करती है। लेकिन पीएफ वेज लिमिट 15,000 होने से हाई सैलरी वालों को फायदा कम मिलता है। महंगाई ने दवाइयां, किराया और खाने का खर्चा दोगुना कर दिया है। TA2 शहरों में 1,000 से बिजली का बिल भी नहीं भर पाते हैं। विधवाओं और दिव्यांग पेंशनर्स को परेशानी होती रहती है। यूनियन 5 से 10,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रही है। साल 2026 में ईपीएफओ की पेंशन में 10 से 15% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। न्यूनतम पेंशन 1,000 से 5,000 रुपए तक की जा सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के यहां पर 7,000 से 1,000 रुपए की बात चल रही है। अगर पीएफ लिमिट 25,000 रुपए तो हो गई तो अधिकतम पेंशन 15,000 रुपए तक भी आप सभी के लिए पहुंच सकती है। यह फैसला यूनियन बजट 2026 में आ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर नजरें हैं। ट्रेड यूनियंस और ईपीएफओ की बोर्ड की मीटिंग में चर्चा हो रही है। रिटायर्ड प्राइवेट कर्मचारियों को यहां पर प्राथमिकता देखने को मिलेगी। साथ ही बढ़ोतरी से कई तरह के फायदे देखने को मिलेंगे। दवाइयां और बिजली की बिल की राहत मिलेगी। परिवार कम यहां पर जो है परिवार पर निर्भरता कम होगी। महिलाओं और विधवाओं को ज्यादा लाभ होगा और इन्फ्लेशंस में आपकी सभी यहां पर जो है सुरक्षा भी नजर आएगी। साथ ही अन्य सोशल सिक्योरिटी स्कीम से तुलना को लेकर बात करें तो ईपीएस को पीएम श्रम योगी मानधन योजना से जोड़ा जा सकता है। अटल पेंशन योजना में बढ़ोतरी की बात की जा रही है, लेकिन ईपीएस प्राइवेट कर्मचारियों के लिए स्पेशल है। एनपीएस में रिस्क ज्यादा, ईपीएस में गारंटीड है और इसी को लेकर भविष्य की उम्मीदों की बात सामने आई है। 2026 का फैसला सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा। पीएफ लिमिट बढ़ने से नई जनरेशन को फायदा मिलेगा, लेकिन इन्फ्लेशंस पर सबकी नजर रहेगी। यूनियन प्रेशर डाल रही है। प्राइवेट कर्मचारियों की आवाज लगातार बुलंद की जा रही है और इसी को लेकर अगली बड़ी खबर को लेकर अगर बात की जाए तो आप सभी के लिए कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता बढ़कर 60% हुआ। महंगाई के असर से आर्थिक सुरक्षा अब आप सभी को देखने को मिलेगी। तो डीए हाइक को लेकर बड़ा अपडेट है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता जो है किस तरीके से बढ़ा है, 60% का लाभ आपको कब से और कितना कैसे देखने को मिलेगा, चलिए इसकी बात करते हैं। दोस्तों, नए साल की शुरुआत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर के साथ हुई है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता यानी कि डीए और पेंशनर्स को मिलने वाली महंगाई राहत यानी कि डीआर में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। ये बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुकी हैं, जिसके बाद डीए और डीआर बढ़कर वैश्विक वेतन और पेंशन
पेंशन का 60% हो गया है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को सीधा सहारा मिलेगा। बढ़ती महंगाई के असर को कम करने में भी आपकी मदद मिलेगी। अब डीए बढ़ोतरी के पीछे असल में क्या वजह है? तो दोस्तों, डीए और डीआर में ये बढ़ोतरी किसी अनुमान के आधार पर नहीं की गई है, बल्कि ये एक तय और पारदर्शी फार्मूले के तहत की जाती है। इसका आधार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक यानी कि AICPIY पर होता है, जो कि महंगाई की स्थिति को दर्शाता है। नवंबर 2025 में यह सूचकांक 148.2 अंक पहुंचा था, जिसके आधार पर 12 महीनों का औसत निकालकर डीए में बढ़ोतरी तय की गई थी। 7वें वेतन आयोग के तहत लागू इस व्यवस्था का उद्देश्य ये सुनिश्चित करने का है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय महंगाई के अनुरूप जो है वो बनी रहे। इस बीच कर्मचारियों और पेंशनर्स पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। कामकाजी कर्मचारियों के लिए डीए में ये बढ़ोतरी टेक होम सैलरी को बढ़ाएगी, जिससे रोजमर्रा के खर्च, पारिवारिक जरूरतें और बचत की योजना बनाना आसान होगा। वहीं पेंशनर्स के लिए बढ़ी हुई डीआर ये सुनिश्चित करती है कि उनकी पेंशन समय के साथ अपनी वास्तविक कीमत बनाए रखे। ये 6 माही बढ़ोतरी केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन लोगों की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी हुई है। खास तौर पर ऐसे समय में जब 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं, डीए और डीआर का ये रोल और भी ज्यादा अब जो है अहम माना जा रहा है। इस बीच डीए की समय सीमा और घोषणा के पैटर्न को लेकर भी बड़ी खबर आई है। सरकार आमतौर पर साल में 2 बार डीए की समीक्षा करती है। जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए डीए का ऐलान अक्सर सितंबर या फिर अक्टूबर और दिवाली के आसपास किया जाता है। वहीं जनवरी से जून की अवधि के लिए बढ़ोतरी की घोषणा आमतौर पर मार्च में होली के समय में होती है। जनवरी 2026 के लिए इस बढ़ोतरी का समय पहले से लागू होना है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये एक सकारात्मक ये कदम जो है माना जा रहा है। वहीं बात करते हैं आगे क्या उम्मीद अब जो है की जा सकती है। तो जनवरी से जून 2026 के लिए डीए यहां पर जो है 2% की बढ़ोतरी अब जो है इसके अंदर तय हो चुकी है। लेकिन 2026 की जुलाई में अगली बढ़ोतरी आने में महीनों के यहां पर जो है महंगाई के असर पर निर्भर करेगी। इसी के साथ ही 8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशें भविष्य में वेतन और पेंशन ढांचे के अंदर बड़े बदलाव ला सकती हैं। तब तक डीए और डीआर की यह व्यवस्था महंगाई में राहत देने के लिए सबसे अहम साधन जो है वो बन चुकी है। जी हां, तो बात कर रहे हैं कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते को लेकर, जो कि दरें जनवरी 2026 से पहले 58% थीं, लेकिन ये दर जो है इसके बाद बढ़कर 60% हो जाएगी, जिसके यहां पर जो है महंगाई के असर से आर्थिक सुरक्षा